वीडियो ओपन करिए। Open your video fast and sit properly, all of you. Sit with your maths book and copies. Yes, 8th class, where is your school uniform? हमारी तो छोटी हो गई। Yes, Aryan Singh, Jasmine, Tanmay, Komal, why your video is off? वीडियो क्यों ऑफ है आप लोगों के? ओपन इट फास्ट। Yes, are you ready, all of you? Yes, ma'am. Yes, first Excuse me, ma'am. whole board is visible. Excuse me, ma'am. No, Yes, ma'am. Whole board is not visible. The lower side board is not visible. मैम अभी तक कितना होमवर्क हो गया? Today we will start exercise first D. मैम कितने पेज छोड़ दूं कॉपी में? मैम पहले तो आप एक्सप्लेनेशन दोगे ना फर्स्ट डी का। Repeat. मैम पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था फर्स्ट डी का। फर्स्ट डी का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वही तो मैं बोल रही हूँ। हम फर्स्ट डी स्टार्ट करेंगे ना। ओपन योर बुक्स फास्ट। पेज नंबर 12। Theory part, mark in your books. Yes, are you ready? Yes, ma'am. Page number 12, multiplication of rational number. Topic is multiplication of rational numbers. Multiplication of rational। मैम ये लिखना है क्या? नहीं है, समझ लीजिए, बुक में है ना ये ऑलरेडी। बुक में है आपके, अंडरलाइन करते चलिए। देखो आप टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सपोज आपके पास टू रेशनल नंबर है a/b एंड c/d। आपके पास टू रेशनल नंबर्स हैं, इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, सेम उसी प्रोसीजर में आपको मल्टीप्लाई करना है। देन a/b multiplied by c/d equal to a into c/b into न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्लियर? आ गया समझ में? हम रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बुक में है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा ऑन पेज नंबर 12। लिखना नहीं है कॉपी में, ओनली मार्क कर लीजिए बुक में। ये प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट ईयर भी हमने पढ़ी थी, 6th क्लास में भी आपने पढ़ी थी, जस्ट इसको रिकॉल कर रहे हैं एक बार। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन पेज नंबर 12। अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1।
क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सपोज आप किसी भी टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज आपके पास रेशनल नंबर है, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी टू रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, 1/2 रेशनल नंबर है, 5/7 ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। मैम 5/14। 5/14. क्या ये 5/14 एक रेशनल नंबर है? Yes, ma'am. ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर आप किसी भी टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? Yes, ma'am. यस, से समथिंग, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड प्रॉपर्टी, या आप इसको ऐसा करिए, थ्योरी पार्ट मत नोट करिए, अगर एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। मैम एग्जाम्पल्स लिखने जरूरी है क्या? यस, क्या पूछ रहे हैं जल्दी से बताइए। कॉम्यूटेटिव लॉग, थ्योरी पार्ट इसको मार्क करिएगा। Two rational numbers can be multiplied in any order. This is the property. Two rational number can be multiplied in any order. आप किसी भी टू रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास टू रेशनल नंबर्स हैं 3/4 एंड 5/7, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिए पहले 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। 15/28. हाँ, 15/28. 15/28। अभी आपने 3/4 को मल्टीप्लाई किया 5/7 से, ऑर्डर चेंज कर दीजिए। अब आप 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, what is the 15/28. हाँ 15/28. क्या इसके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? No, ma'am. No, ma'am. No. आप किसी भी टू रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट इसके प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा। आ गई समझ में सेकंड प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डाउन कर लीजिए इसको, थ्योरी पार्ट मार्क कर लेना बुक में और एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिए। यस, प्रॉपर्टी नंबर 3, ऐसा प्रॉपर्टी रब कर दे ये ऊपर वाला। हैव यू रिटन? Yes, ma'am. 1 minute. Yes, ma'am. थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है, ठीक है। देखो व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ, अंडरलाइन इन योर बुक, while multiplying 3 or more rational numbers they can be grouped in any order. While multiplying 3 or more rational numbers they can be grouped in any order. अगर आप 3 और more than 3 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप इनकी ग्रुपिंग समझ में आया। अब Ma'am, यहाँ your voice is not clear. आपकी वॉइस बिल्कुल आई नहीं थी बीच में। मैम वापस बताना, वॉइस कट गई थी। Yes, ma'am, आपकी वॉइस कट गई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 13 पे पहले थ्योरी पार्ट मार्क कर लीजिए। While multiplying 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. मैम अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। बेटा आपके नेटवर्क इश्यू होगा। लोगों के नेटवर्क इश्यू होगा। मैम थ्योरी पार्ट बताओ। ऑफ कर लीजिए। ओके बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम आउट होता है तभी आप माइक ऑन करिए, अदरवाइज आप लोग ऑफ कर लीजिए। मैम थ्योरी पार्ट तो बता दो। यस, प्रॉपर्टी थ्योरी पार्ट अंडरलाइन कर लिया बुक में आपने। While multiplying 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. आप इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, -7/4 एंड 1/3। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। आपके पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, -5/2, -7/4 एंड 1/3। अगर आप इसमें 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं तो फर्स्ट 2 नंबर आप कौन से ले लेते हैं? आप यहाँ पे 2 नंबर्स लीजिए, फर्स्ट 2 -5 और -7 मल्टीप्लाई -7/4, इसको मल्टीप्लाई करिए, देन मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, -7 इंटू -5, आंसर बोलिए जल्दी से। 35 -35 पॉजिटिव 35 +35 +35 अपॉन 8 35 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 1/3 मल्टीप्लाई करिए, अपॉन 35/24 24 35/24 फर्स्ट 2 नंबर की ग्रुपिंग करी थी। अब आप ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए, अब आप सेकंड 2 नंबर की ग्रुपिंग कर लीजिए, -5/2 1/3। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5/2 -7/12 -7/12 12 ठीक है। अब इसको माइनस 35 5 अपॉन 24 24। अब यहाँ पे देखो इसके चेंज करने इसके प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट हुआ क्या? Ma'am, your voice is No, not ma'am. clear. My हाँ? voice is clear. समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर को
मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे, इनकी ग्रुपिंग हाँ। चेंज, का इफेक्ट इसके प्रोडक्ट पर नहीं आएगा। क्लियर? मैम यस। मैम आई एम द न्यू स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम? मैम भूमि खंडेलवाल। यस, टुडे इज फर्स्ट डे। मैम मैथ्स क्लास फर्स्ट डे। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज फर्स्ट डी हम लोग कर रहे हैं अभी। एक्सरसाइज फर्स्ट डी। ओके मैम। एप्स कॉपी होगी आपकी, रजिस्टर है, उस रजिस्टर में नोट कर लीजिए। Yes, ma'am. यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर है, नोट कर लिया आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडरलाइन करिए। फॉर एनी रेशनल नंबर a upon b, have a upon b multiplied by 1 equal to 1 into a upon b equal to a upon b. 1 is called the multiplicative identity for rational number. ये important line है, इसको मार्क करिए। 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? मैम वी हैव टू The same answer. मैम द डेफिनेशन यू हैव टेल। वो नंबर ही आएगा। तय नहीं बोल सकते, वो देखना। वो तो है ही माइक तो है ही सब। Existence of multiplicative identity। ठीक है, a upon b मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू a upon b। अगर आप रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। नंबर इटसेल्फ इज योर आंसर। देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये क्वेश्चन आता है फिलअप में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिख लीजिए इसको। मैम यस मैम वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन आल्सो इन कॉपी। नो बेटा, नो नीड टू राइट द डेफिनेशन। Mark definition in your book. If you want to write it, then you can. अगर आप लिखना चाहते हैं, वैसे तो 1 लाइन की डेफिनेशन है, अगर आप लिख लेते हैं तो बेटर है। Yes, done. Yes, ma'am. मैम 1 मिनट। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। मैम बोर्ड वाला तो लिखना है ना कॉपी में? यस, ये एग्जांपल्स तो आपको लिखने ही हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको लिखने ही है। अगर आप ये एग्जाम्पल भी देखेंगे ना तो एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट में लिखिए यहाँ पर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यस रिटन। Yes, ma'am. अब इसका 5th पॉइंट देखिए। आप जो नीचे लिखवा रहे हो लास्ट में आएगा ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो एसोसिएटेड लो है मैम, वो जो उसके नीचे लिखा हुआ है उसके पहले है ना?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिनिश। फिर ये है आपकी Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Ma'am, next property. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कब करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, Ma'am, yes, ma'am, done. yes, next fifth property is existence of multiplicative inverse। अच्छा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? रीड करो और एक्सप्लेन करो एक बार, क्या समझ में आया? मैम इसके अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर रिवर्स हो जाता है। ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए। मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकली होता है। यस, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मार्क करिए, डेफिनेशन मार्क करिए पहले बुक में। एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स a upon b has its multiplicative inverse b upon a। सपोज कोई भी रेशनल नंबर आपको दे दिया है a upon b, हम लोग जनरल फॉर्मूला लेके चलते, जनरल रूल, तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a upon b? बी अपॉन ए। यस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। इनवर्स का मतलब समझ लीजिए, उल्टा कर दोगे इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका b अपॉन ए। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल होता सपोज यहाँ पे 2 अपॉन 3, देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3? 3 अपॉन 2। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। और एक यहाँ पे एक लिखी हुई है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। मैम इस लाइन को लिखना है क्या इसके अंदर? अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने? मैम जीरो हैज नो रेसिप्रोकल इस लाइन को एग्जाम्पल के नीचे लिखना है क्या? एग्जाम्पल के नीचे लिख लीजिए यहाँ पे, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो को कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। मैम डन। यस, डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। रब कर दूं? हैव यू रिटन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव, नोट करिए, हैंड टू हैंड नोट करिए।
distributive law of multiplication over addition. Distributive law of multiplication over addition. According to this property, for any three rational number, A upon B, C upon D, and E upon F. ठीक है? According to this property, अगर आपके पास three rational numbers हैं, A upon B, C upon D and E upon F, तो इस property के according देखो, A upon B multiply C upon D plus E upon F. याद आया? इस पर बेस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्म में होता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. Yes, ma'am. आप ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये होता है आपके A अपॉन B into C upon D. plus A upon B B to E upon F. multiplied by E upon F. ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. मैम डन. लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. ये तो सबको आता होगा. मल्टीप्लिकेटिव. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Every number multiplied by 0 gives 0. Yes. Any rational number Property of जीरो. आप किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट जीरो. एग्जाम्पल लिख लें इसका सीधे. One rational number A upon B and multiplied A upon B by 0. Then answer 0. आप किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा. मैम डन. Done, ma'am. कंप्लीट हो गई सारी प्रॉपर्टीज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा फर्स्ट डी स्टार्ट करें. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज. ओके मैम. यस, लिख दिया आप लोगों ने रिटेन. यस मैम. स्टार्ट करिए. अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो होल एक्सरसाइज यू कैन डू. मैम क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा लिखना है? एक्सरसाइज फर्स्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1. Yes, question number 1. Note down in your copy. Find each of the following product. इसका फोर्थ पार्ट नोट करिए. -2 upon 3 multiplied by 6 upon 7. सबको आता होगा इसका आंसर. मैम क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें प्रॉपर्टी नहीं बतानी आपको, सिर्फ इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है.
minus 12 upon 21. हाँ Minus 12 upon 21. यस, -2/3 इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6/7 से। क्या मेथड था? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। माइनस 12/21 आ रहा है। 3 multiplied by 7. Your answer is -12/21. -12/20 में होता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। होगा क्या सिंपलेस्ट में? यस मैम। मैम मैम 3 हो जाएगा। मैम 4/7 4 -4/7 21 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड -4 minus मैम -4/7 -4/7 -4/7 -4/7 इज द आंसर। लिखिए। मैम मैम आप कौन clearly सा दिख नोट रहा है। करें क्वेश्चन? यस, मैम आप कौन सा क्वेश्चन नोट करना है? क्वेश्चन नंबर 10 और 12 डू योरसेल्फ, सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 8 and जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए इसका। 8 एंड 12 आपको खुद करने हैं। 8 एंड 12 मैम क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 10 डन। ऑल ऑफ योर्स। यस 10 नहीं मैम 8 करना था ना। कोई बात नहीं, 10 कर लिया तो सारे क्वेश्चन सेम है। 10 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, मैम 8 डन 8 भी कर लीजिए, 10 भी कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी ना आपकी। -13/15 multiplied by -25/26। मैम इसका आंसर 325/390 आ रहा है। मैम ये कट होगा। मैम ये सिंपलेस्ट में भी तो करना है। हाँ देखो, लिसन, इसको आप देखो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर भी, लेकिन हमारी क्या कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी। तो हम लोग क्या इसको शॉर्ट कोई सी फॉर्म में कर सकते हैं क्या? हम इसको पहले में कर दें और फिर प्रोडक्ट कर। यस मैम। मैम बाय 5 Yes, ma'am. मेरा 5/6 आंसर आया। हो गया आपका 3 5 -5, then -1 multiply -5 upon 3 5/6 5/6. 5/6 is the answer। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैम 26 आंसर है।
12 वाले का। यस मैम 26 आंसर है। मैम 26 is the answer. Yes, ma'am. Answer is 26. यस गुड. Yes, ma'am. 26 is the answer. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसका सेकंड क्वेश्चन करिए. सेकंड का सेकंड पार्ट नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. वेरीफाई. इसका सेकंड पार्ट -8/7 into 13/9 equal to 13/9 into -8/. multiplied by -8/7. वेरीफाई करने में आप क्या करेंगे? LHS और RHS पोर्शन को सॉल्व करेंगे. LHS पार्ट एंड दिस इज योर RHS पार्ट. LHS पार्ट सॉल्व करिए पहले. -8/7 multiplied by 13/9. सॉल्व करिए. 13 multiplied by 8. -104. हाँ -104. -104/7 into 9. 63. -104/63. अब RHS पार्ट पे आ जाइए. 13/9 multiplied by -8/7. 13 multiplied by -8. -104. हाँ minus -104/63. LHS equal to RHS or not? Yes, that is equal. LHS equal to RHS. यही तो आपको वेरीफाई करना था. Hence verified. अब मुझे आप ये बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैम ये है मैम डिस्ट्रीब्यूटिव associative प्रॉपर्टी. law. Ma'am, नहीं, associative law. मैम क्लोजर प्रॉपर्टी. मैम क्लोजर प्रॉपर्टी. मैम इट इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. आपने क्या किया? उनका ऑर्डर चेंज किया ना. तो Yes, ma'am. पढ़ा क्या? हाँ नो मैम. पढ़ा ना. कम्यूटेटिव लॉ मतलब प्रॉपर्टी सब साफ हो गई. ब्लैंक. मैम मैंने बोला पहले कम्यूटेटिव लॉ. सब लोग एसोसिएटिव बोल रहे थे. एसोसिएटिव में तो एसोसिएटिव नहीं बोला था. मैम बट मैम पहले बोला था कम्यूटेटिव. अरे हाँ ठीक है यार. चलिए कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. मैम इसका फोर्थ यस मैम कर लेंगे. करें क्या? इसका थर्ड क्वेश्चन मार्क कर लीजिए होमवर्क के लिए. ओके मैम. हम फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन करना है. यही फोर्थ क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस कॉपी में कर लीजिएगा. समझ में आ गए ना आपको कैसे होंगे? यस मैम. क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क करिएगा. मार्क कर लीजिए. मैम थर्ड का कौन सा? अब आपको नोट करना है थर्ड का. मैम थर्ड का सेकंड में बस एक ही क्वेश्चन करना था क्या? मैम थर्ड का कौन सा नोट करना है? मैम सेकंड में एक ही क्वेश्चन करना था क्या रजिस्टर में? यस एक ही क्वेश्चन करना है आपको रजिस्टर में. बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉपी में करिएगा ना. समझ में तो आ गए ना आपको कैसे होंगे?
Yes, ma'am. मैम क्वेश्चन 3 का कौन सा नोट करना है? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। मैम 3 का कौन सा? Third का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम यही है, बस अब यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स। -13 upon 24 multiplied by -12 upon 5 multiplied by 35 upon 36 equal to -13 upon 24 into -12 upon 5 multiplied by 35 upon 36। सबसे पहले तो मुझे प्रॉपर्टी बताइए। मैम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। Commutative मैम law. associative Commutative law. Commutative पहले। मैम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। Commutative में बोल। मैम associative है, 3 है। मैम एसोसिएटिव है ये। Associative, ma'am. मैम क्योंकि ये 3 है इसीलिए associative होगा। यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये एसोसिएटिव है। I'm commuted. Associative, ma'am, sorry. वेरी गुड। Yes. अब सॉल्व करके मुझे बताइए, वेरीफाई करिए, इज LHS और नॉट? सॉल्व कर सकते हैं? Yes, ma'am. कर लेंगे. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा। LHS पार्ट लीजिए पहले। -13 upon 24 मैम क्लियर नहीं है. यहाँ तक सही है क्या? मैम मेरा हो गया. मैम मैम आपने पहले. Yes, ma'am. -13 मल्टीप्लाइड बाय -7 क्या आंसर आया आप लोगों का? मैम 91। हाँ, मैम 91। -91। मैम ब्लर आ रहा है। नो मैम +91 आएगा। 1/3। अब RHS पार्ट में आ जाइए। -13 upon 24 multiplied by -12 upon 5 into 35 upon 36। ठीक है? मैम 24 into 3 तो करो. मैम आपने 24 into 3 नहीं 24 किया. मैम, डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया. LHS में मैम 24 into 3 हाँ, 24 into 3 बताइए क्या आंसर आएगा? मैम 72. 72. इसका मतलब सब अलर्ट है क्लास में। हाँ, यस मैम. अब इसका प्रोडक्ट बताइए। -13 मल्टीप्लाइड बाय -1 बताइए। मैम अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है. मैम 13। 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 से 10 और 5 7 से 35। 17 into 3। अब यहाँ पे रिमेनिंग बचा आपके पास 13 into 7 upon 2
into 36, तो ये हो गया आपका 91/72. Is LHS equal to RHS? Yes, ma'am. RHS. Hence verified. लास्ट में लिख दिया करो जितने वाले उसके नीचे लास्ट में लिखा करो hence verified. दिख रहा है ना? मैम आपने टेढ़ा लिखा है इसलिए नहीं दिख रहा। बहुत लोअर साइड में है ना? मैम आप कौन सा करें इसका? क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क. फिल इन द ब्लैंक्स. प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, आप लोग करेंगे. मैम 5 भी होमवर्क में कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 डू इन योर बुक में ही हो जाएगा. मैम 5 तो होमवर्क में भी कर सकते हैं और बुक में ही हो जाएगा. 5 क्वेश्चन आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 5 4 को मार्क कर लिया आप लोगों ने होमवर्क. यस मैम. मैम 5 कॉपी में करें या बुक में करें? 5 के 5 तो कॉपी में ही हो जाएगा ना. रेसिप्रोकल तो करना. बुक में कर लेंगे मैम. यस मैम बुक मैम में कर बुक में हो जाएगा. कॉपी में करेंगे. मैम आज सेकंड पीरियड भी आपका ही है क्या? हाँ आज मैम के 2 लगातार पीरियड थे. मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरी क्लास हैंग हो गई या फिर कोई सच्ची में कुछ नहीं. शशि मैम ने तो क्लास लिंक कर दी. Yes, Pooja. Pooja, unmute yourself. Pooja. Pooja Bahel, unmute yourself. Pooja Bahel. Pooja Bahel, unmute yourself. Yes, 8th class. Yes ma'am. My voice is clear. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, Pooja Bahel. Pooja Bahel, unmute yourself.
Pooja Bahel, are you listening me? Say something, yes or no. Are you having any problem? Yes, 8th class. Yes, ma'am. जब तक आप लोग मुझे रिस्पॉन्स Yes, yes, ma'am. पूजा बहल, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए। Yes, beta. Question number 5. Ma'am, and copy. Find the multiplicative inverse of. ये तो सब लोग कर लेंगे. मैम Yes, इसको ma'am. क्या? Two question. Question number 4. Question number 4. 18. What is the multiplicative of? मैम ये कॉपी में करने हैं क्या? कॉपी में करना है. मैम 18 का होगा 1/18. 18. Multiplicative inverse of 18 is. Yes, बताइए आंसर. 1/18. 1/18. 1/18. 1/18. लिखिए इसको और एज इट इज लिखना है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है. आपकी कॉपी में भी करना है वाला क्वेश्चन? कॉपी में लिखना है. मैं भी तो बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, तो आप भी तो करेंगे. पूरे दिन है ना, मतलब पूरे है ना हर दिन के पीरियड ऐसे ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही दिन आता है. -1. What is the multiplicative inverse of -1? Ma'am, मैम -1. -1. आंसर. मैम इसका आंसर है -1 itself. Multiplicative inverse of -1 is. -1. लिख लीजिए इसको. लास्ट है इसका 8th क्वेश्चन. What is the multiplicative inverse of 0/2? 8th क्वेश्चन बताइए. Ma'am, 2/0. 2 ही होगा. मैम जीरो जस्ट का 2. भी 0 कैसे हो सकता है? Ma'am, इसका कुछ होगा ही नहीं. होगा ही नहीं. दिस इज रॉन्ग. होगा ही नहीं. 0.2 कुछ होगा. रॉन्ग है. नो मैम, अगर 0 ऊपर हो तो 0 हट जाता है, 2 ही रहेगा मैम ओनली. और मैम अगर solve नहीं कर 0 तो फिर होगा ही नहीं. मैं वही तो कह रही हूँ. 0 नीचे हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते.
ठीक है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 2/0 नहीं होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। आप 0 से डिवाइड करते हैं क्या किसी नंबर को? नोट कर लीजिए इसको, 3 क्वेश्चन इज सफिशिएंट। ये स्नैक्स नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, note down question number 6. Find the value of -4/9 raised to the power -1. -4/9 raised to the power -1. नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। यस, नोट कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 रेज टू द पावर -1। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे करेंगे आप इसको? हाँ मैम 9/4 इज द आंसर। 9/4 हो जाएगा। मैम माइनस -9 हो जाएगा। मैम ये तो पावर है ना? हाँ, ये पावर है, बट पावर -9 मैम 4/9 हो मैम जाएगा। ये तो रेज टू द पावर 1 है ना, मैम 9/4 थोड़ी होती है, पावर तो 2 से होती है। स्टॉप टॉकिंग। अब सुनिए, देखो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी रेशनल नंबर आपको दिया हो कर देते हो। पढ़ा था आपने ये चीज? यस मैम। यस मैम। इसकी वैल्यू क्या थी? 1/a। a रेज टू द पावर -1 की वैल्यू क्या है? 1/a। 1/8 कर देते। तो यहाँ पे -4/9 रेज टू द पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी? -9/4 पहले 9/-4, लेकिन डिनोमिनेटर कभी स्टैंडर्ड हो जाएगा। यस मैम, तो मैम -9/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से, तो आपका आंसर हो जाएगा -9/4। मुझे क्वेश्चन अभी भी नहीं आया। ठीक है, इसको नोट करना साइड में। बट ये वाला नहीं आया अभी भी समझ में। मैम एक बार और समझा दोगे? यस मैम, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैम अभी आपने बोला कि ये 1/a हो जाएगा, तो मैम फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्यों लिया इसको? लिसन, अब कोई नहीं बोलेगा, पहले सुनना, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप लोग पहले सुन। आपका क्वेश्चन था -4/9 रेज टू द पावर -1, ठीक है? आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो भी रेशनल नंबर है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है? -4/9, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 9/-4। बस यस और नो बोलना। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। समझिए
समझिए इस चीज को। आपका -4/9 रेज टू द पावर -1, पावर कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो भी आपको रेशनल नंबर दिया है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, तो a रेज टू द पावर -1 की वैल्यू होती है 1/a। इसका रेसिप्रोकल ही तो किया है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। तो आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर 7th क्लास में 5th चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। Yes, ma'am. पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a। रेसिप्रोकल ही तो किया है आपने इसका। अब आपने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया 9/-4, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या रेशनल नंबर की? No, ma'am. ओ मैम, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता। नहीं करते, तो इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई। हम 9/-4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/-4 को आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से। भूल गए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? एक्सरसाइज मैम जिनका हो गया वो 4th क्वेश्चन कर सकते हैं क्या इसका ये? अब इसका आंसर क्या आएगा? 9 × -1। मैम जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। जिसको समझ में आ गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करिए। अपने आप करो, बताओ मुझे इसका आंसर। इसको एज इट इज नोट करिएगा। -1/-1 से मल्टीप्लाई शो करना है आपको। मैम उसका आंसर -3 आएगा। 1/-3। नो मैम, 4th वाले का आंसर सिर्फ 3 आएगा। -3 आएगा। मैम -3/1। -3 आएगा। Can I show? -3 आएगा। बता दो एक बार ये इन सब 3/-1। मैम -3 is the answer. -3। मैम -3। के चुप हो जाओ ना आप। यस, इसका आंसर क्या आएगा? -3. -3। -3। -3. क्वेश्चन देखिए, जिसको समझ में नहीं आया वो समझिए। 1/-3 है रेज टू द पावर -1। ठीक है, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा -3/1। -3/1 तो 1 शो नहीं करते, -3/1 अगर लिखते हैं और -3 लिखते हैं, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर? बस मेन क्या है कि आपको ये ध्यान, पावर नेगेटिव है, -1 है, तो जो भी रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पे लॉ लिख लेना, a रेज टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a के। समझ में आ गया? Yes, ma'am. नोट कर लीजिए इसे। मैम यस, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? पावर पॉजिटिव होगी तो 1 है तो 1 ही रहेगा ना, फिर तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ओके मैम। और सपोज पावर 2 होती है, फिर आप एक्सपोनेंट में, जैसे सपोज Yes, ma'am. उधर 1/-3 into फिर वापस वो आ जाएगा 1/-3 अगर लेते हैं। 9 रेज टू द पावर 1। ए वाला जो आपने लॉ बताया था वो एक बार वापस से लिख दोगे क्या? यहाँ पे अगर आपके होती -4/9 रेज टू द पावर 2, तब आप क्या करते?
-4 upon 9 into -4/9 करना। मैम वो जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था वो एक बार वापस से लिख दोगे क्या? ये एक्सपोनेंट में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। मैम एक बार वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वापस से लिख दो। यस मैम नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंसी है। मैम वो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था ना, वो ए और 1 वाला, वो एक बार वापस से लिख दो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सारे लॉज हम एक्सपोनेंट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ ये एक लॉ याद रखिए, a रेज़ टू द पावर -1 इसकी वैल्यू होती है 1/a। लॉ है, लर्न करनी पड़ेगी। बाकी जो भी इसके लॉज हैं वो एक्सपोनेंट चैप्टर में करेंगे। मैम 6 का फर्स्ट क्वेश्चन भी नोट करना था क्या? सेकंड एंड फोर्थ। मैम अब क्वेश्चन 7 नोट कर लें। क्वेश्चन 7 नोट करिए। मैम 7th को कौन सा नोट डाउन करना है? तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, स्टार्ट करिए इसको करना। क्वेश्चन नंबर 7 Okay, का ma'am. मैम को आंसर करना है 7th का। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन, -15 अपॉन। मैं मुझे आ गया ये वाला क्वेश्चन। स्टार्ट करिए, जिसको भी समझ में आ गया स्टार्ट करिए। ये लास्ट में -12 लिखा है, बुक में से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ पर। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए। Yes, ma'am. It is distributive law. नहीं. Ma'am, it is distributive. It's a distributive Distributive property. law of multiplication over addition. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सेम वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, LHS और RHS। LHS और RHS पार्ट को आपको इक्वल शो करके दिखाना है। Yes, ma'am. सबको आ गया होगा, स्टार्ट करिए करना। LHS पार्ट -15/4 multiplied by 3/7 प्लस -12/5। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, -15/4 एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या करोगे इसमें, कैसे सॉल्व करोगे ब्रैकेट? मैम इसको 15/4 into 3/7 then plus 15/4 into -12/5। 3/7 प्लस -12/5। मैम इन 7 और 5 का LCM लेकर। हाँ मैम पहले ऐड करना है ना. मैम 7 पहले ऐड करेंगे, इसलिए 7 और 5 LCM लेंगे। एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया आपके पास 35। इसको सॉल्व करिए, 35 डिवाइडेड बाय 7 5 15 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5 7 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय -12 कितना होता है? -84।
-84। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -15/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव। बताइए आंसर। 69/35 -69/35 69/35 -69/35 35 मल्टीप्लाई में चेक नहीं कर रही हूँ, अब मल्टीप्लाई आप लोग करके बताएंगे मुझे। ठीक है, मैम अब बोर्ड ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 15 एंड 5 7 35। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मैम मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, या 84 कैसे आया? 5 अच्छा 12 है वो, सॉरी। 35 को 5 से डिवाइड किया, 35 को 5 से डिवाइड करोगे? यस मैम। यस मैम। ओके मैम वो 12 है, मेरे को लगा वो 2 है, वो 1 पे यस मैम, पहले मेरे को भी वो 2 ही लगा था। वो 2 ही लग रहा है बिकॉज वो 1 बहुत लाइटली लिखा हुआ है, तो मुझे लगा 2 7 से तो 14 होता है, तो 14 लगा। क्वेश्चन देखो, बुक में देखो क्वेश्चन। अब समझ में आ गया 84 कैसे आया? यस मैम। मैम वो 12 और 2 के बीच में कंफ्यूजन हो गया था। मल्टीप्लाइड बाय -69/4 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैम 252/28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 252 252 कैसे आ जाएगा? टू 207 आएगा। 69 को 3 से मल्टीप्लाई करो। यस मैम 207 आएगा। मैम 207 आएगा। अपॉन 28। ठीक है, अब ऐसे ही RHS पार्ट सॉल्व करो। RHS पार्ट सॉल्व करिए। मैम आई हैव डन। -15/4 -12/5। ठीक है, कुछ भी फोर 3 12 कर लीजिए। 6/9 मैम इधर 69 into 3 आपने क्या लिखा है? 207 है ना वो? यस, -69 इंटू -3 कैंसिल आउट किया है ना आपने इसको 5 से। 5 3 मैम पूरा बॉडी ब्लर आ रहा है। 5 7 35। अब यहाँ पे हो गया 45 प्लस। मैम गलत लिखा है, -45/28। यस मैम। मैम -45 होगा ना, क्योंकि वो तो 3 तो पॉजिटिव का है। मैम -45/28 होगा। यस मैम। मैम 15 प्लस का है और वो सॉरी 15 माइनस का है नेगेटिव है और 3 3 प्लस का है। पॉजिटिव है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आएगा। प्लस है यहाँ पे -15/4 -15/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 -45/28 प्लस 9। ठीक है, मैम ये ऐड भी तो होगा भी।
इसका एलसीएम आ गया आपका 28. 8। तो ये हो गया आपका 28 डिवाइडेड बाय -45, ये हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 8 72. 9 8 72। मैम 252। मैम 252 आएगा। मैम 252 प्लस 252। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको माइनस कर दीजिए 252 में से 45 को, क्या आंसर आएगा? मैम 207। 207. Yes, ma'am. 207 28. LHS और RHS इक्वल है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. LHS is equal to RHS. यस मैम इक्वल है। यस मैम। LHS equal to RHS, hence verified. लास्ट में लाइन लिख दीजिएगा, LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। Yes, मैम लिख दिया। Yes. But done. मैम नेक्स्ट पार्ट करना है किसका? मैम बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, बस इसका एक ही काफी है। समझ में आ गया? आ गया मैम, आ गया समझ में। मैम आ गया। Yes, ma'am. अब लिसन, क्वेश्चन नंबर 8 and 9 बोथ आर योर होमवर्क। अब समझ लीजिए क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में। मैम दोनों बुक में हो जाएंगे। दोनों बुक में ही जाएंगे मैम। करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक्स है, बुक में ही करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसकी प्रॉपर्टी बताना है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इलस्ट्रेट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी बतानी है और प्रॉपर्टी बता के इनको सॉल्व आउट करना है। तो इसके प्रॉपर्टी तो आप क्या करना, प्रॉपर्टी तो सबकी बताना, लेकिन सॉल्व आप करेंगे सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी सबकी बताएंगे आप। Yes, now it is clear. Yes, ma'am. यस मैम। मैम नहीं कर लेते हैं ना सारे। मैम मैम अभी कर ले क्या? मैम सारे बुक में ही यस कर। मैम 3 मिनट है मैम अभी। मैम सेकंड और फोर्थ कॉपी में करने हैं क्या 8th क्वेश्चन के? Yes बेटा, लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एक बार आप मेरी बात सुनिए, बोलिए मत, पहले सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसके 2 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड और 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कॉपी में। ठीक है, सेकंड और 4 क्वेश्चन कौन सी कॉपी में? इस कॉपी में, कॉपी है ना उसमें सेकंड और 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी आप सबकी लिखेंगे। प्रॉपर्टी बुक में लिख लेना। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज बुक में ही लिख लेना आइडेंटिफाई करके, और सॉल्व आउट करेंगे आप कॉपी में। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको ओनली बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना। मैम प्रैक्टिस का भी ओके मैम। क्वेश्चन। मैम 8 के सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं कॉपी में, 2 and 4 ही करने हैं ना। एनी डाउट? 2 and 4 एनी डाउट? मैम 8 में कौन कौन से कॉपी में करने हैं? मैम प्लीज साइड।
अब टेक आउट योर डायरीज। मैम यस मैम 8 के कौन कौन से कॉपी में करने हैं? मैम प्लीज साइड। 4 ओके मैम। out your diaries। होमवर्क नोट करिए। होमवर्क प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। मैं बोल भी रही हूँ, सुन लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से करेंगे? ब्रैकेट में देखिए 5th 7th और 9th। क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे 3rd क्वेश्चन। थर्ड का करेंगे 1st क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में ही करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब बुक में ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 7th and 9th। क्वेश्चन नंबर 6 3rd। मैंने बुक में तो कर लिया 8 और 9 और 4th होमवर्क अभी कर लिया। 1 वर्ड के 1 लाइन के हैं, ठीक है। दिखने में आपको इतने सारे ओके मैम। हम 8 क्वेश्चन कौन सी कॉपी में करनी है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको प्रैक्टिस कॉपी, होमवर्क कॉपी जो है ना आपकी, उसमें करना है। मैम करना तो ये सारा ही प्रैक्टिस कॉपी में ही है ना मैम बाकी सारे क्लास वर्क कॉपी में करने हैं क्या? होमवर्क कहाँ करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस कॉपी में करते हैं ना। अब रजिस्टर में कुछ नहीं करना, हम कर चुके हैं क्लास वर्क। अब आपको जो भी वर्क करना है वो होमवर्क कॉपी में करना है। डू ऑल दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। यस, एनी प्रॉब्लम? नो मैम, एक सेकंड बस डायरी लिख ले। मैम रिटर्न। नो मैम, 1 minute। 1 minute। नेक्स्ट आपकी किसकी क्लास है बेटा? SST। मैम SST है। यस मैम, SST है। यस, कैन आई लीव योर क्लास? मैम 1 minute। मैम 4 और 5 कैसे करना मैम प्रैक्टिस कॉपी में? यस बेटा, मैम रिपीट। 4 और 5 कैसे करना है?
मैम प्रैक्टिस कॉपी में। मैम प्लीज साइड। मैम डन, लिख रही डायरी। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। कहाँ करेंगे आप लोग? बुक में। फिल इन द ब्लैंक्स। होमवर्क कभी कर लिया सारा पहले ही जब आपने दिया। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये आपको कॉपी में नहीं करने होते, ये बुक में ही करने हैं। ठीक है, बुक में ही करना, कॉपी में नहीं करना। और 5th क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओनली 5th और 9th आपको बुक में करने हैं। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को एक्सरसाइज